हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट बताने आया हूं। जिस वीडियो महाडीबीटी के लॉगिन में जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हो या पहली बार भर रहे हो या री अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को एक एरर आ रहा होगा। तो वो एरर बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। उससे पहले कि कुछ जो भी बच्चे लोग अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वो देख के सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा है और स्कीम अप्लाई करता है, मतलब आप अगर माई अप्लाइड स्कीम पे जाते हो और डिपार्टमेंट और स्कीम सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो और तब आपको अगर ऐसा कोई नया एरर आपको ये दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो री अप्लाई का फॉर्म भर रहे हो, माई अप्लाइड स्कीम पे गए हैं और री अप्लाई बटन क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा बटन बन के आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है री अप्लाई करने पर। तो दोनों का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है और इससे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप गौर से देखिए, लेफ़्ट साइड पे आपको एक नया बटन आया है जिसका नाम है आधार बैंक लिंक। तो ये जो बटन आप देख रहे हो मेनू के अंदर जो आया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको फिर गेट आधार स्टेटस का एक ग्रीन कलर का बटन आएगा। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा मैसेज आएगा। क्या रहता है ये, आपका बैंक अकाउंट कब अपडेट हुआ और किस आधार के इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है क्या इनएक्टिव है। तो अगर आपको ऐसा एरर आ रहा है तो इसका सलूशन मैं आगे बताता हूँ। जिनको एरर नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा लिख कर आएगा, बैंक का नाम लिख कर आएगा और आपका जो तारीख से लिंक है अपडेटेड है और एक्टिव है या नहीं ये लिख कर आएगा। और फिर से अगर आप उसी जगह पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट टाइम से फिर आपको ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बस एक ही बार आती है, उसके बाद फिर आपको ये लिख कर आ जाएगा। और जैसे ये लिख कर आ जाता है तो आप फिर अपने ऑल स्कीम में जाइए या माई अप्लाइड स्कीम में जाकर जो स्कीम अप्लाई कर रहे थे या री अप्लाई कर रहे थे, अगर री अप्लाई कर रहे थे या स्कीम अप्लाई कर रहे थे, दोनों केस में जो आपका रुक रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपना स्कीम अभी अप्लाई कर सकते हो। मगर अभी वो स्टूडेंट जिनको ये एरर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, तो आप ये जो चीज़ देखे हो ना, ये जो गेट आधार स्टेटस में ये जो डिटेल्स है, ये एक्चुअली फैच कहाँ हो रहा है, ये फैच हो रहा है आधार कार्ड की वेबसाइट से फैच हो रहा है। ये जो आधार कार्ड की वेबसाइट पर जब जाओगे आप इसी वेबसाइट पर, तो आपको आधार कार्ड कैप्चा डालने पर, OTP डालने पर आपको ये चीज़ लिख कर आती। ये वही चीज़ थी जो वहाँ पर लिख कर आपको फैच होके आ रही थी आधार आपके महाडीबीटी के साइट लिंक अकाउंट पे। ठीक है, मगर जिनको एरर ये वाला इशू ऐसा नहीं आ रहा है बल्कि एरर आ रहा है, तो उनके लिए क्या सलूशन है। तो उनके लिए सलूशन ये है कि ये अगर आपको ऐसा एरर आ रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपको सबसे सिंपल और बेस्ट सलूशन है, आपकी नियरेस्ट घर के जो सबसे करीब में जो पोस्ट ऑफिस होगा, उस पोस्ट ऑफिस में उन लोगों ने एक नया बैंक चालू किया है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इस बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही मिलेगा। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक और स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन ID लेकर जाइए। अगर इसमें से कुछ भी आपको मिसिंग है, जो अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उतना लेके जाएं। इंशाल्लाह आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप बैंक अकाउंट खोल पाओगे, आप वो लोग आपकी पूरी से हेल्प करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, आप चाहते हैं कि वहाँ जाए, तो मैं तो बेहतर बनूंगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही जाके करें, क्योंकि ये बेस्ट सोल्यूशन है। उसके अलावा आप क्या करें, आपका ऑलरेडी अकाउंट है मगर उससे लिंक नहीं हो रहा है, तो आप गूगल में जाके ये टाइप करें NPCI सर्कुलर नंबर 251, एंटर मारें तो जो NPCI की वेबसाइट पर जो PDF आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करने पर आपको एक PDF डाउनलोड होगा। ये 3 पेज का PDF है, देखो यहाँ पे 3 पेज लिखे हैं। तो ये जो PDF आपको नज़र आ रहा है, इस PDF को का लास्ट पेज जो है इसको फिल करें, सारा डेटा फिल करें और जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन है, जिसको आप चाहते हो कि लिंक करना, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो हो सकता है कि सभी बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, किसी एक और आखिरी बैंक जो लेटेस्ट बैंक है उसी से ही आधार कार्ड आपका लिंक होगा। तो ये आपको ये फॉर्म भर के आपको बैंक में देना होगा, या अदरवाइज़ अगर आप कोरोना की वजह से बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस ईमेल ID पे मेल सेंड कीजिए, आपका नाम लिखे पूरा और आधार कार्ड का नंबर, बैंक का नाम, आपका नाम पूरा, जैसे पासबुक में डिटेल्स है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिख कर आपके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ID अगर जनरेट हुई है तो, या नहीं जनरेट हुई तो मत डालें।
और फिर आधार कार्ड का फ्रंट बैक का पिक, बैंक के पासबुक का फ़ोटो, और जो ये मैंने फॉर्म आपको अभी बताया हूँ इसको तीनों पेज में सिर्फ लास्ट पेज ही भरना है। ये तीनों का पीडीएफ बनाकर, तीनों पेज का सिंगल पीडीएफ बनाना है, और फिर ये एक पीडीएफ और आखिरी का जो ये तीन पेज का जो फॉर्म है वो फॉर्म ये तीनों अपलोड कर देना है, इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 1-2-15 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड फिर लिंक हो जाएगा। या तो आप ये फॉर्म को आप फिर से बैंक में पर्सनली जाकर वहाँ पे फॉर्म बैंक मैनेजर को इस भर के दे दीजिए, तो तभी भी आपका फॉर्म आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं अगर आपको राय दूँ तो बेस्ट सोल्यूशन है आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाके फॉर्म भरें और इसमें अकाउंट खोलें, क्योंकि ये बेस्ट सोल्यूशन जो जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जिन बच्चों के 2-2 साल से पैसे नहीं आए हैं और नहीं आ रहे थे, जब उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैंने आगे फॉरवर्ड किया प्रॉब्लम, और जो सोल्यूशन मुझे गवर्नमेंट से मिला तो यही बेस्ट सोल्यूशन था, और इन लोगों ने मुझे बच्चों को 2-2 साल के पैसे एक साथ आ गए। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन आईडी नहीं बनाए तो भी आप ये बैंक में जाएं और अपना अकाउंट ओपन करें। ठीक है, स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आईडी नहीं भी बनाए तो आप अकाउंट ओपन करें। किसी को कोई सवाल है, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से कुछ होंगे जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, एक्टिव नहीं है, यूआईडी नेवर अनेबल्ड, ऐसे एरर्स आपको आए रहेंगे, या आपको बैंक से कॉलेज ने आपको इन्फॉर्म किया रहेगा कि आपको ऐसे कुछ एरर्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन यही है कि आप ये जो भी मैंने बताया हूँ उसके थ्रू फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।